मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। एक जिंदगी गई है और मोहन सरकार उनकी कीमत 2 लाख रुपए लगा रही है, उमा भारती जी ने सख्त लहजे में कहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता इंदौर में हुए नरसंहार का मोहन सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। मोहन सरकार के ऊपर कलंक जैसा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब मरना चाहिए। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि जिंदगियों की दाम कौड़ियों के भाव कीमत तौल रही है। जहां जिंदगियां जा रही हैं वहां मोहन सरकार कौड़ियों के दाम देकर और उनके उस दर्द को खत्म करने का प्रयास कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा है उमा भारती ने। उमा भारती जी ने बाकायदा यह भी कहा है कि लगातार मोहन सरकार और पूर्व में रही सरकारें इंदौर को स्वच्छ शहर के नाम पर, ढपोसले के नाम पर अवार्ड लेती आई हैं, लेकिन उस अवार्ड की कीमत जिस शहर ने लगातार मध्य प्रदेश सरकार को अवार्ड दिया हो उसकी सूरत इतनी बदसूरत हो, यह किसी ने कल्पना नहीं की थी। मोहन सरकार की परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा की घड़ी में क्या हर कोई इस धधकते हुए आग में हाथ सेकना चाहता है? मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक वरिष्ठ नेता है और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में दूषित पानी पीने से हुए नरसंहार पर सवाल खड़ा कर दिया है और मोहन सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि यह कलंक लगा है सरकार के ऊपर, पूरी सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी जिम्मेदार इसमें हो सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर अब भी सरकार यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि निश्चित तौर पर नरसंहार हुआ है। सरकार अब भी इतनी बेफिक्र है कि अभी तक सरकार को मौत का आंकड़ा ही नहीं है। कुछ कह रहे हैं सीएम मोहन यादव कि 6 से 7 मौतें हुई हैं, मोहन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि 8 से 9 मौतें हुई हैं, वहीं जो वहां के पार्षद हैं उन लोगों का जो आंकड़ा है वो 15 पार जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार इतनी मस्त है, जहां एक तरफ उनकी प्रजा में हाहाकार मचा हो, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार है कि बिल्कुल मलाई खाने में व्यस्त है, कुर्सियां तोड़ने में व्यस्त हैं, सोफे तोड़ने में व्यस्त हैं और मंत्री साहब दांत दिखाकर हंसने में व्यस्त हैं। वहीं अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल करता है तो घंटा उसका जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह सारे सवाल फोकट के हैं। फोकट के हैं कि वहां की जनता मर गई है, फोकट का सवाल है कि वहां के मासूम तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी गंवा दी, जिनके माँ बाप आज भी फपक रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी कीमत लगा दी जाए, हमारे मासूम बच्चे की जिंदगी वापस कर दी जाए। लेकिन सरकार की बेशर्मी और सरकार के अंदर बैठे मंत्रियों की बेशर्मी 2-2 लाख रुपए उन इंसानी रूपी जिम्मेदारों के बदले कौड़ियों का दाम पहुंचाने गई थी, 2-2 लाख रुपए का चेक पहुंचाने गई थी, लेकिन वहां की जनता ने नकार दिया है, धुतकार दिया है और सत्ता के सामने ही जिन्हें वोट दिया है उनके सामने ही कह दिया है कि आप लोग हमारे जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए लगा रहे हैं। आपकी सरकार पर लालच है और आपके इस सिस्टम पर लालच है। निश्चित तौर पर मोहन सरकार के ऊपर इस पूरे नरसंहार का तगड़ा असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर सरकार निश्चित तौर पर एक सबक सीखेगी, क्योंकि इंदौर शहर मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी मानी जाती है, स्वच्छ शहर, सुंदर शहर माना जाता है, जो शायद पूरे देश में अगर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सबसे ज्यादा जाना जाता है। उस शहर के लोग इतने प्रभावित हैं कि मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम के सामने अपनी जान कुर्बान कर दिया है, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन सरकार है कि झुकने को तैयार नहीं है। सरकार की बेशर्मी इतनी है कि अब भी सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमारी सरकार के अंदर बैठा मंत्री ही निकम्मा है, जिसकी वजह से आज जनता तड़प तड़प कर मर रही है। हमारे सरकार के अंदर बैठा महापौर ही इतना निकम्मा है जिसकी वजह से जनता आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री उमा भारती, जो वरिष्ठ मंत्री मानी जाती है या फिर वरिष्ठ बीजेपी की नेता मानी जाती है, उन्होंने अब तल्ख टिप्पणी की है और इस तल्ख टिप्पणी करते हुए मोहन सरकार को इसका पूरा जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि शर्मिंदा होना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। जहां जिंदगी की कीमत सरकार 2 लाख रुपए लगा रही है, उन सभी पर कार्रवाई करने का बाकायदा उन्होंने फरमान भी लिखा है।
उन्होंने कहा है कि चाहे मंत्री हो, चाहे महापौर हो, चाहे पार्षद हो, किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। क्यों कहा है? क्या मोहन सरकार ने सख्त कार्यवाही करने से परहेज कर रही है? क्या मोहन सरकार अपने मंत्री को बचाने में लगी है? क्या मोहन सरकार उन बड़े अफसर जो इस पूरे नरसंहार के असल जिम्मेदार हैं, उन्हें बचाने में जुटी है? क्या मोहन सरकार महापौर पार्षद को बचाने में जुटी है? इस वजह से उमा भारती को इस जंग में घी डालने का काम किया है या फिर इस जंग में कूदने का काम किया है? निश्चित तौर पर विपक्ष आरोप लगाता है तो लगता है कि निश्चित तौर पर विपक्ष आरोप लगाना उसका काम है, लेकिन सत्ता पक्ष के अंदर बैठा एक वरिष्ठ नेता जो पूर्व में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहा हो, अगर वो कहता है तो उसकी बात को मानना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो उमा भारती जी ने कहा है उसका तगड़ा असर मोहन सरकार के ऊपर पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए उमा भारती जी ने जो तगड़ा प्रहार मोहन सरकार के ऊपर किया है, उन्होंने क्या लिखा है, किस लहजे में लिखा है। उन्होंने नंबर 1 में लिखा है, साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौत हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई है। 2025 के अंत में जो नरसंहार हुआ है उससे उनकी पूरी सरकार कलंकित है और सरकार के अंदर बैठे सभी नुमाइंदों को शायद है कि शर्मिंदा होना चाहिए। दूसरे स्टेप में उन्होंने लिखा है, प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाला नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती है क्योंकि इनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहेंगे। इस पाप का घोर पश्चाताप करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने सख्त लहजे में लिख दिया है कि ऊपर से नीचे तक सभी अपराधी हैं और उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए, सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। पीड़ित जनों से बकायदा जाकर माफी मांगनी चाहिए और 2 लाख रुपए उनके परिजनों के लिए शायद जिंदगी की कीमत नहीं है, ये कौड़ियों के दाम है। किसी की जान चली गई है और सरकार उस जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए लगा रही है। यह शायद है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। एक जिंदगी गई है और मोहन सरकार उनकी कीमत 2 लाख रुपए लगा रही है, उमा भारती जी ने सख्त लहजे में कहा है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि उमा भारती के इस ट्वीट के बाद मोहन सरकार के अंदर क्या खलबली मचती है। क्या मोहन सरकार के अंदर बैठे असली नुमाइंदे जो असली अपराधी है उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाती है? क्या मंत्री, पार्षद या फिर बड़े अफसरों के ऊपर गाज गिरेगी? ये तो वक्त बताएगा। पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।